Students, draw a ray. In ray, there is one end point, and the name of the ray is A. This is the midpoint of D. Now you have to put your D on this line and adjust the ray like this. स्टूडेंट्स, ये जो आपकी डी का मिड पॉइंट है और आपका एंड पॉइंट रे का है, ये आपने एक दूसरे के ऊपर ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये डी के ऊपर आपकी राइट साइड को जो लाइन है और रे की राइट साइड को लाइन, ये आपस में जो है एकदम से ओवरलैप होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। अगर आपकी ये लाइन लाइक दिस, तो ये आपका ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। और अगर ये लाइन आपकी जो है वो टेढ़ी हो जाए, तब भी आपका ये रॉन्ग है। और यहाँ देखो, ये लाइन का मिड पॉइंट ऊपर है और आपकी डी का मिड पॉइंट क्या है, नीचे है। तो ये आपने इस तरह से आपने एडजस्ट करना है कि ये मिड पॉइंट और आपका इसका एंड पॉइंट जो है वो सेम एक जैसे हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है किस तरफ है, आपकी राइट साइड को। राइट साइड को आपकी रे जा रही है, तो राइट साइड से आपने क्या करना है, रीडिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको पीछे मैंने बताया था कि राइट साइड से रीडिंग कहाँ स्टार्ट करते हैं, 0 से। आपने बाहर वाला स्केल नहीं लेना है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अंदर वाला ही स्केल लेना है और आपने लाइन जो ड्रॉ करनी है उस लाइन का आपका क्या आएगा, रे का एरो जो है वो आपका राइट साइड को होगा। और अब आप यहां से मेजर करें जरा, आपने एंगल बनाना है 30 डिग्री का। अब आप स्केल में भी देखते हो, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में स्केल में आपके 10 लाइंस होती है, वैसे ही यहां पर 0 से लेकर 10 तक बीच में आपकी 10 लाइंस है, जो कि आपके आउटर स्केल में शो की गई हैं। अब आपका एंगल बनेगा 30 डिग्री। अब यहां से आपने देखना है 30, 10, 20, 30, ठीक है। तो ये 30 वाली लाइन जो है यहां, ये बाहर की तरफ आपने क्या करना है, इसी पॉइंट के ऊपर आपने डॉट लगा देना है। ओके, नाउ ज्वाइन दिस लाइन। This is B. The name of this ray is B. Now you have to take the help of compass and put your compass on this point and draw an arc with the help of compass. Okay? Now what is the name of this angle? Angle. This is angle. Okay, angle AOB equal to 30 degree. It means degree. We every time measure the angle in degree. And other name of angle is BOA, 30 degree. Here BOA and AOB, जिस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल बनता है, जिस वर्टेक्स के ऊपर आपका एंगल बनता है, वो वर्टेक्स आपकी क्या आती है, सेंटर में। ओके, क्योंकि आप एंगल्स कैसे बना रहे हैं, यहां से आपका ऐसे एंगल बना, ठीक है। तो इसका व्हाट इज द नेम, BOA। और आफ्टर दैट AOB। और एक और इसे हम कह सकते हैं एंगल O इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम इसको एंगल O भी कह सकते हैं क्योंकि O पॉइंट पर एंगल बन रहा है। हियर द एंगल 30 डिग्री इज मेक एट पॉइंट O, योर वर्टेक्स O। नाउ वी ड्रॉ एंगल 170 डिग्री। ओके, नाउ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन रे। दिस इज योर स्ट्रेट रे and this is your one end point of ray, OC. Now we name the ray OC. This is the end point of the ray and this is mid point of the protector. Now adjust this protector on this ray. Okay, here first of all we adjust the midpoint of D
and the end point of OC. ठीक है, and the line of D overlap over the ray OC. Now in previous angle we explained that we measure the inner scale, we read the inner scale starting from here 0 to 170 degree. Here is 170 degree. Okay, now mark point on 100. This is 170 degree. You have to read the inner scale. In inner scale, here is 170 degree. Now join these point. Okay, join this point and increase the line. This is O, C and O, D. And with the help of compass, put the compass at point O and draw an arc with the help of compass. Now what is the name of the angle? Angle DOC. Angle DOC. Angle COD. And angle O is equal to 170 degree. This is the three name of the angle. Okay, now you have to draw different angles with the help of scale, protractor, sharp pencil and compass.